अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कराची में गिरफ्तार होने वाली बड़ी मछलियों के बारे में। जाली अकाउंट्स केस में कराची से मजीद 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इन मुल्जिमान को कहां और कैसे गिरफ्तार किया गया, जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल बताइएगा, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं मजीद। जी ऐसा ही है। जाली अकाउंट्स केस में कराची से मजीद 5 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। नैब कराची ने ये नैब रावलपिंडी के साथ मिलकर कार्रवाई की है, जिस दौरान ये 5 मुल्जिमान जिनमें नजीर जोकियो, मोहम्मद इकबाल जोकियो, गुलाम दस्तगीर जोकियो शामिल हैं, जबकि इमाम बख्श और मियां बख्श को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कल भी 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें नदीम भुट्टो और जमील बलोच शामिल थे। यूं कुल 7 मुल्जिमान हो गए हैं कल से आज तक, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब नैब जराये के मुताबिक इन मुल्जिमान को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बाद आज ही इन्हें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश करके इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। अब 15 से जायद तादाद हो गई है जाली अकाउंट्स केस में जो मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक उनकी। और मुख्तलिफ मुल्जिमान जो है वो पहले से जिस्मानी रिमांड पर नैब रावलपिंडी की तहवील में है, जबकि 4 मुल्जिमान इस वक्त जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में भी हैं, जबकि 2 मुल्जिमान कराची की जेलों में हैं। यूं अब जो मजीद 7 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई है, इनको आज इस्लामाबाद मुंतकिल करने के बाद मुंतकिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, आपने हमें अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने जर्मनी और जापान से मुतल्लिक इमरान खान के बयान पर तनकीद की है और इसे इंतहाई शर्मिंदगी का बायस करार दिया। इमरान खान के ईरान में बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ क्रिकेट की बुनियाद पर दाखिले देगी तो यही होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बिलावल जरदारी के ट्वीट पर वजीर आजम के मुशीर इफ्तिखार दुरानी ने भी भरपूर जवाब दिया। उन्होंने सवाल किया कि हादसाती चेयरमैन साहिब, इमरान खान ने कहा कि जर्मनी और जापान हमसाया मुल्क है। ट्विटर पर अपने जवाब में इफ्तिखार दुरानी ने लिखा, वजीर आजम ने कहा था दोनों मुल्कों के बॉर्डर सनती जोन बनाए गए, लेकिन वजीर आजम की बात बिलावल जरदारी और बाज दानिश्वर समझ ना सके। आपके ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर आवाम का चोरी किया हुआ जो पैसा लगा वो जाया हो गया। वजीर आजम ने ईरान में गुफ्तगू करते हुए जर्मनी और जापान के मुतालिक क्या कहा था, आपको वो दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड नालायक और नाहल करार दिया। उनका कहना था कि वफाकी काबीना को एक आंख से देखें तो मुशर्रफ और दूसरी आंख से देखें तो पीपल्स पार्टी के वजीर नजर आते हैं। आपने हमारा वजीर खजाना तो क्यों निकाला, बताए तो सही। निकाल के आपने किसको रखा? सदर जरदारी का वजीर खजाना। अगर आप कहते थे कि जो नुकसान हुआ वो हमारी वजह से, जो कर्ज लिया गलत लिया, जो खर्च किया गलत खर्च किया गया, तो फिर आप अपने ही वजीर से पूछे, कर्ज लिया गया तो उसने कर्ज लिया, अगर खर्च किया गया तो उसने खर्च किया। बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला, अफरीदी को क्यों निकाला, सरवरों कियानी को क्यों निकाला? वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती। इनको बड़ा देर एतराज आया कि ये सिलेक्टेड कलाम्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है। दहशत गर्दों से ताल्लुक रखने वाले वजीरों को फारिग करना पड़ेगा। ऐसे को देखो तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है। आग बन के दूसरे आग से देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है, नाअहल है। थैंक यू। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने असगर खान केस में FIA के रवैये को हैरान कुन करार दे दिया। ट्विटर पर अपने बयान में लिखा, इस मामले पर वजीर दाखिला एजाज शाह को खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में FIA का मौकिफ तहरीक इंसाफ के मौकिफ के बिल्कुल बरक्स है। फवाद चौधरी का कहना है असगर खान केस में मुलव्विस तमाम अफराद करार वाकई सजा पाकिस्तान में जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है। ऐसा न हुआ तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट।
आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क होने के बायस गैर हाजिर रहे। वकील सफाई ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, क्या बैरून मुल्क जाने से पहले उन्हें अदालत से इजाजत नहीं लेनी चाहिए थी। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, शहबाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए हैं, सिर्फ 1 या 2 तारीखों के लिए इस्तिस्ना चाहिए। अदालत ने हमजा शहबाज को भी हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा हुकूमत पर तनकीद करते रहे। इस तब्दीली ने 8 मिलियन लोगों की कमर तोड़ दी। ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। अदालत ने दोनों रेफरेंसेस में गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। पीटीआई रहनुमा अलीम खान के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में इंक्वायरी जारी है। नैब ने जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने से पहले अलीम खान का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई के अहम खिलाड़ी के लिए एक और मुश्किल, नैब ने अलीम खान का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के लिए वजारत दाखिला को खत भेज दिया। खत चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मंजूरी के बाद लिखा गया है। नैब का मौक़िफ़ है कि अलीम खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात चल रही हैं। साबिक सूबाई वजीर बल्दियात 30 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर हैं। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इनका नाम ECL में डाला जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान को नैब ने 6 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 2005 और 2006 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में मुतअद्दिद ऑफशोर कंपनियां कायम की थीं, जबकि आमदन से कहीं ज्यादा असासे बना रखे हैं। और अब खबर देंगे आपको कराची से, जहां कैफीन पाउडर का इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ गया है। इम्तिहान की तैयारी के दौरान ज्यादा जागने के लिए तलबा का कैफीन पाउडर इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ। मलीर में छापे के दौरान खातून से 3 किलो से जायद कैफीन पाउडर बरामद हुआ है। फीन पाउडर आया, ये क्योंकि एक सस्ता नशा है तो इसको वहाँ अब आइस की जगह इसको यूज़ कर रहे हैं। इससे नींद, इसके नशे से नींद जो है ना उड़ जाती है, नींद नहीं आती। उससे जो है ना बच्चे इसको जब इम्तिहानात होने वाले तो उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। ज़ाहिर है को बर्डन पड़ता है तो नशा करते हैं तो वो उससे नींद उनकी चली जाती है। ऐसे ही ये शोबिज़ वाले भी हैं, ज़ाहिर है शूटिंग होती है तो काफ़ी लंबी लंबी शूटिंग्स करते हैं तो उसको जागने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर, बताइएगा किस तरह से ये इंकशाफात हुए? जी, ये मलीर के इलाके में एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस ने छापा मारा था। एक 65 साल खातून जिसका नाम हाजरा है उसको गिरफ्तार किया था। उसके पास से 3 किलोग्राम से जायद जो है वो व्हाइट पाउडर जो है बरामद हुआ था, जिसको वो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए PCSIR लेबोरेटरी भेजा गया और ये लिखा गया कि ये आइस है। तो PCSIR लेबोरेटरी ने जब अपनी रिपोर्ट दी उसमें ये बताया गया ये आइस नहीं है, और जब उनसे दोबारा पूछा गया ये क्या है तो ये बताया गया है ये कैफीन पाउडर है। जिसके बाद इंकशाफ हुआ ये कैफीन का जो पाउडर है ये कराची में जो है इस्तेमाल हो रहा है, कराची में इस्तेमाल हो रहा है और इसका इंकशाफ हुआ है। खातून पकड़ी गई। बहुत शुक्रिया आमिर मजीद। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में ताजिर के कत्ल में उसका दामाद मुलव्विस निकला। मुलजिम खुर्रम मुमताज ने जायदाद में वरासत और जाती तनाज़े पर लियारी गैंग वार के कारिंदों से कत्ल करवाया। मजीद जानेंगे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा क्या मुलजिम गिरफ्तार हो गए? जी बिल्कुल, देखिए 9 अप्रैल को खारादर के इलाके जोड़िया बाजार में यह वाकया पेश आया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की फायरिंग से ये ताजिर सलीम को कत्ल कर दिया गया था, जिस पर रेंजर्स ने टेक्निकल एविडेंस पे कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम खुर्रम जो है मकतूल का दामाद था और उसने जाती रंजिश और जायदाद के मामलात पर जो है ससुर को कत्ल कराने के लिए एक कातिल को हायर किया था, जिसको 10 लाख रुपए दिए थे। जबकि मुलजिम इकबाल और जर्मन हमने सलीम को कत्ल करने के लिए जिम्मेदारी अपने बेटे नवीद के जरिए जो है दी थी, जो कि गुलशन इकबाल का रिहायशी, और तीनों मुलजमान को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक होने वाली 2 माह की निस्वा को आहू और सिसकियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। बाप बेटे की कब्र पर हाथ जोड़े ज़ारो कतार रोता रहा। इस मौके पर हर आंख अश्कबार नजर आई। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की लेकिन मेरी बेटी हार गई है। मैंने कल अपनी बहन को किया था और अब फिर करूंगी। फिर ये उठ जाएगी? हाँ।
9 माह की नन्ही निशवा को उसकी बहनें इसीलिए बार बार चूम रही हैं कि शायद वो उठ जाए। आप खरीदी हो ना पीछे। 6 अप्रैल ये वो बदकिस्मत दिन था जब कैसर अपनी नन्ही जुड़वा बच्चियों को गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल लाया। बच्चे तो ठीक हो गए थे, लेकिन 7 अप्रैल को डिस्चार्ज से कुछ देर पहले निशवा को एक इंजेक्शन दिया गया। जो इंजेक्शन ड्रिप में लगना था, वो इंजेक्शन डायरेक्ट बच्ची के जिस्म में लगा दिया गया। ये नन्हा फूल इसी अस्पताल में 9 दिन तक मौत से लड़ता रहा। 15 अप्रैल की सुबह नेशनल स्टेडियम के करीब निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कभी फिट्स ने इस 9 माह की बच्ची को दर्द पहुंचाया तो कभी कोई और तकलीफ हुई। आखिर 16 दिन तक मौत से लड़ते लड़ते ये नन्ही जान जिंदगी की बाजी हार गई। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ना जाए यार। माँ अपनी लखते जिगर को हाथों में थामे घर लाई। मासूम की नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर में ही अदा की गई। पहलवान कोट कब्रिस्तान में निशवाह को खाक के सुपुर्द कर दिया गया। आखिर इस अस्पताल में लाया ही क्यों? बाप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पर बेटी की कब्र पर हाथ जोड़े ज़ारो कतार रोता रहा। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के सरबराह डॉक्टर मिनहाज अहमद कुदवाई कहते हैं वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। नन्ही निशवा के मामले में गफलत बरतने वाले अस्पताल को बंद नहीं किया जाएगा। तादीबी कार्रवाई और जुर्माना किया जा सकता है। वो समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे। अस्पताल बंद करना जो है ना वो मसले का हल नहीं है, क्योंकि तकरीबन 3 लाख अफराद उस इलाके में मौजूद हैं जो कि सिर्फ एक अस्पताल उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि अस्पताल के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, जहाँ गैप्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उस अस्पताल की इंतज़ामिया को मदद की जाए कि अपने गैप्स कम करके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें और जो लोग गलत कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। और साथ में एक पेनल्टी जो हमारे एक्ट के मुताबिक हमें एक अथॉरिटी है, हम वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं हॉस्पिटल के ऊपर। तो मुताल्लिका अफराद की खिलाफ तादीबी कार्रवाई और पेनल्टी, ये हमारा जो है वो फोकस होगा। मासूम निशवा की जान लेने वाले अब खुद को बचाने के लिए बयानात बदल रहे हैं। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमे में इक़दाम कत्ल और कत्ल ख़िता की दिफात शामिल कर ली। नन्हा फूल मुरझा गया। गुलिस्तान जौहर के अस्पताल में मासूम निशवाह को गलत इंजेक्शन लगाने वाले अब खुद को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी मेडिसिन का पता है कि कौन सा इंजेक्शन क्या काम करता है। कोई गलती से लगाया मैंने, कोई जानबूझ के नहीं लगाया। अदालत जाते ही बयान बदल दिया। 700 रुपये की तरफ से ही लगा, 700 रुपये ही कर रही थी मेडिसिन, तो वही कर रहा हूँ। सोबिया जिसने इंजेक्शन बना कर दिया, पहले कहा ड्यूटी पर थी, मोइज की हेल्प करने के लिए इंजेक्शन बना कर दिया। मैंने HR में भी यही लिख के दिया था कि अगर मैंने इंजेक्शन बनाया तो मैंने बच्ची को लगाया नहीं है। अदालत में कहा ड्यूटी पर नहीं थी। ये कहना है कि आप मैं ड्यूटी पे क्यों होंगी? नर्सिंग मैनेजर आतिफ ने तो कहा ये काम सोबिया का था, मोइज का नहीं। सोबिया एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ है एंड उस दिन उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन मामले की तहकीकात करने वाले ऑफिसर ने बताया काम दोनों का ही नहीं था। मिडवाइफ है जिसको हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं दाई, और एक दूसरा लड़का है जो कि वो भी है अपना मोइज, आगा मोइज, तो उसका भी काम नहीं, उसका भी काम यही है बेड की शीट वगैरह चेंज करना, ये करना वो करना। वाक़े के मुकदमे में इक़दाम कत्ल और कत्ल खता की दिफा शामिल कर ली गई है। निशवा तो दुनिया से चली गई, लेकिन जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए पोस्टमार्टम करके कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है। कराची में निशवा के वालिद कैसर कभी अस्पताल में बच्ची की हालत देखकर रो पड़ते तो कभी अस्पताल के बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू में अश्कबार हो जाते। अस्पताल के खिलाफ एहतजाज भी किया, दीगर मुतासरीन को भी जमा किया। 16 दिन निशवा के वालिदैन किस कर्ब से गुजरते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उसको क्या लगा और उसके बाद कितने टाइम ICU में रही और CT स्कैन की रिपोर्ट क्या कहती है कि कितनी ब्रेन इंजरी है और ये कब तक का रिहैब का प्रोसेस है, ये लेटर हेड पे स्टैम्प करके दें। जो भी शख्स
दारुल मौत में का इफेक्ट ही है। यहाँ इस वक्त हम सब मौजूद हैं। हम पुरअमन प्रोटेस्ट का आगाज कर रहे हैं। ये जो तकलीफ है, इस पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, हम उन सबको भी इनवाइट करते हैं। यहाँ आप नहीं बचा सकते किसी को। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की। गलत इंजेक्शन या मामला कुछ और। कराची कोरंगी के सरकारी अस्पताल में भी एक मासूम जान चली गई। इस मामले में भी पुलिस ने तहकीकात की बजाय वालिदैन को धमकियां दी। असमत के वालिदैन के अदम इत्मीनान की वजह से केस अवामी कॉलोनी से इब्राहिम हैदरी थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिर्फ मेरी बेटी असमत को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाओ मुझे सिर्फ। 18 अप्रैल को इब्राहिम हैदरी की रिहायशी 26 साल असमत कुरंगी के सरकारी अस्पताल में दाढ़ के दर्द का इलाज करवाने आई थी, जहां नर्स के बजाय टेक्नीशियन ने इंजेक्शन लगाया। कुछ ही देर में लड़की की तबीयत बिगड़ी और मौत वाक़ई हो गई। मैंने इनको इंजेक्शन लगाया, तो उसके बाद उनको चक्कर आते, उसके बाद ये ना बेहोश हो गई। तो उसको फिर हमने स्ट्रेचर पे लिटाया। क्योंकि स्ट्रेचर पे लिटाने के बाद उनको फिर थोड़ी देर इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में खाई जाती। मालूम करने वाली तफ्तीशी टीम ने तहकीकात के बजाय लड़की की वालदा को ही डराना शुरू कर दिया। वो खुद मुझे डरा रहे हैं, कह रहे हैं ये 4 लाख तनख्वाह लेता है डॉक्टर, ये 5 लाख लेता है डॉक्टर तनख्वाह। इनके घरों में बीबी ताले लगे हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसा जादू तो नहीं है जो हमको ढूंढे। वालिदैन के शिकवे करने पर केस इब्राहिम हैदरी थाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हलीम आदिल शेख ने तो दावा किया था कि अस्पताल का एएमएस 6 माह पहले ही ज्यादती के केस में जेल से आया, उसका भी डीएनए करवाया जाए। एएमएस फरूख शेर खान, वो रेप केस में, नौकरानी के रेप केस में वो 6 महीने पहले जेल से आया। 9 महीने उसने जेल काटी। गिरफ्तार तीनों मुल्जमान आमिर, शाहजेब और वली मोहम्मद के डीएनए का फैसला तो कर लिया गया, लेकिन अब तक सैंपल नहीं भेजे गए। मुल्जमान का मेडिकल भी करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। कराची के इलाके कोरंगी के अस्पताल में अमले की मुबैना गफलत से 26 साल असमत जान से गई। असमत की खाला फरीदा ने हुकूमत से इंसाफ की दुहाई दी है। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए आबदीदा हो गईं। मुतालिबा किया मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दी जाए। ऐसे लोगों को इबरतनाक सजा का निशाना बनाया जाए ताकि ये दूसरी असमत जन्म ना ले, ये आखिरी असमत होनी चाहिए। हमारी आप लोगों से यही अपील है, हुकूमत से यही अपील है कि अब कोई ऐसा वाक़या दोबारा ना आए। किसी असमत की, किसी अरिशा की, किसी यासर की तस्वीर मेडिकल के हिसाब से नहीं आए। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन हॉस्पिटल जहाँ पे इंसान उम्मीद करके जाता है कि मैं अपना दर्द छोड़ के अपनी खुशियाँ लेकर आऊँगा, लेकिन वो अपने पूरे ख़ानदान के लिए दर्द और आंसू न लेकर आए, वो उम्र भर के लिए। कोरंगी कराची के सरकारी अस्पताल में 26 साल असमत की हलाकत। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक असमत दांत में दर्द की शिकायत पर अस्पताल आई और इमरजेंसी के बजाय टीबी लैब में चली गई। 15 ml लगने के बाद तबीयत बिगड़ी। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, जानते हैं अली हसनैन से। अली, रिपोर्ट में क्या है, तफसीली बताइएगा हमें। देखिए शहरबानो, ये 26 साल असमत की मौत का वाक़ा है, जिसके ऊपर तफसीली रिपोर्ट एमएस कोरंगी अस्पताल ने सेक्रेटरी हेल्थ को भेज दी है, जो कि समा न्यूज़ ने मौसूल भी कर ली है, जिसमें ये बताया गया है कि 18 अप्रैल को 1:30 बजे असमत अपने दांत के दर्द के लिए डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन तजवीज़ किया और ये कहा कि कैजुअलिटी में जाकर इंजेक्शन लगवा लीजिए, लेकिन असमत खुद जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर टीबी वार्ड है, वहाँ गई, वहाँ जहाँ असमत काम भी करती थी, वहाँ जाकर इंजेक्शन लगाने का कहा। तो जो शहबाज लड़का है उसने 10 ml इंजेक्शन लगाया और उसके कुछ देर बाद उसने 5 ml मजीद लगाया, जिसके बाद असमत ने घबराहट की शिकायत की। उसको इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया और इमरजेंसी वार्ड के बाद उसको डॉक्टर ने कहा कि कार्डियो वार्ड इसको मुंतकिल किया जाए, लेकिन उस वक्त तक इसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। ये रिपोर्ट तफसीली जो है वो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, उसने बनाई है, जो एमएस कोरंगी अस्पताल ने डॉक्टर सईद ऐवान को मुंतकिल कर दी है। अब ये सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से क्या फैसला आएगा इस रिपोर्ट के बाद, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अली हसनैन, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। पार्लियामेंट की राहदारियों से सवालात, तफसीलात जानिए कुछ ही देर बाद। पेशावर में इसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश नाकाम। झूठ बोलकर बच्चों से बेहोशी का ड्रामा कराने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर को पोलियो से पाक करने के लिए 6 रोजा मुहिम का आगाज हुआ तो माशोखेल के निजी स्कूल से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की अफवाहें फैल गई, जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। करता है, अगर हम नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, FIR दर्ज करता है और अगर डाले तो
हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ड्रामा करने वाला स्कूल मास्टर बेनकाब हुआ ही साथ में नजरनामी शख्सी हकीकत भी सामने आ गई, जो बच्चों को ड्रामाई बेहोश होने का बोलता रहा। डाले तो ये हाल होता है, ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई और ड्रामा कराने वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मैंने तो मीडिया के कहने पर कहा कि मेरा बच्चा बीमार हो गया है और सारे बच्चे बेहोश हो गए। इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाहसाजी और शहरियों को मुश्तइल करने वालों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पेशावर में पोलियो ड्रामे और हंगामे मुलव्वस 12 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, FIR दर्ज कर ली गई है, मजीद क्या हुआ? अब्दुर्रहमान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेशावर पोलियो ड्रामा हंगामे में मुलव्वस 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पेशावर में गुज़श्ता जो कौमी काफ के खिलाफ इकदाम किए गए, अफवाह फैलाई गई, उसके बाद तोड़फोड़ की गई, लोगों को मुश्तिल किए गए, उस हवाले से एक जामे FIR रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसमें 12 अफराद बराह रास्त नामजद हैं, जबकि इसके अलावा मजीद 400 अफराद नामालूम भी शामिल किए गए हैं जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। जबकि एक जो मेन ड्रामेबाज था उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मजीद की गिरफ्तारियां भी जल्द हो जाएंगी। इस हवाले से जो लोग भी अफवाहसाजी में, पोलियो का पहुंचाने में, सोशल मीडिया पर लोगों को वर्गलाने और तोड़ फोड़ में मुलविस है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से सरदादा सजाद ने बताया कि पुलिस जो है किसी को नहीं छोड़ेगी, जबकि कोशिश है कि पोलियो मुहिम जो है वो बखैर खूबी और जो नेशनल काज है इसको मुकम्मल किया जा सके। जी, 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया। पेशावर में पोलियो मुहिम नाकाम बनाने के लिए ड्रामा रचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बाबर अता कहते हैं पोलियो मुहिम को नुकसान पहुंचाने में कुछ सियासी शख्सियात भी मुलव्वस हैं। समा के प्रोग्राम नया दिन में मामले पर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने पर समा की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इंसदादे पोलियो मुहिम बाबर अता कहते हैं मुहिम नाकाम बनाने के लिए ड्रामा रचाया गया। इसमें माशूखेल में ये वही स्कूल में ही क्यों रिएक्शन किया वैक्सीन ने जो पिछले कई सालों से जो है वो रिफ्यूजल था। अफवाहों पर अफरा तफरी क्यों फैली, बाबर अता ने वजह बताई। बच्चे आ रहे थे स्कूलों से और वालिदैन उनके फिंगर मार्क चेक कर रहे थे कि बच्चा आपको वैक्सीन लगी, तबीयत खराब तो नहीं है ना। बच्चे को अगर इस तरह के क्वेश्चन प्लांट करेंगे उसके जहन में तो वो तो बच्चे हैं, उन्होंने तो कहना है कि हाँ जी वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद तबीयत खराब है, अच्छा चलो तुम्हें भी ले चलते हैं। मामले की जिम्मेदारी से कवरेज पर समा का शुक्रिया अदा किया। मैं एक तो आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ आपकी एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग को, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोगों को शुरू से बू आ रही थी साजिश की, इसमें इसलिए आपने खबर को पिक ही नहीं किया, तो इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। बाबर अता ने मजीद कहा ड्रामा रचाने वाला सरकारी मुलाजिम और इसमें सियासी शख्सियात भी मुलव्विस हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद GHQ में पाक फौज के एडजॉइटेंट जनरल तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान को इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन और IT मुकर्रर कर दिया गया है। पाक फौज में तकर्रियों और तबादलों से मुताल्लिक अपडेट करेंगे उस्मान खान। पाक फौज में तकर्रियों और तबादले हुए, सवाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले मेजर जनरल से जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तकरीर की गई थी और आज जो है उनको बाकायदा तौर पर ओहदे जो है तब्दील कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो है वो GHQ में पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो है वो DG ज्वाइंट स्टाफ मुकर्रर हुए हैं हेडक्वार्टर में। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल नुमान इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन और IT मुकर्रर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर शमशाद को वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारियां जारी रखने की जो है वो हिदायत की गई है और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान जो हैं वो कोर कमांडर बहावलपुर कोर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इन तमाम जनरल की जो तैनातियाँ की गई हैं, अब ये अपने नए ओहदे जो है वो जल्दी संभाल लेंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान।
सरगोधा में तीसरी जमात के तालिबे इल्म की लाश खेतों से मिली। वर्षा ने लाश के साथ लाहौर सरगोधा रोड पर एहतजाज किया। अफसोसनाक खबर है, सरगोधा में तीसरी जमात के तालिबे इल्म की लाश खेतों से मिली है, जिस पर वर्षा ने लाश के साथ लाहौर सरगोधा रोड पर एहतजाज भी किया है। चक 31 जनूबी में तीसरी जमात का ये बच्चा है जिसे कत्ल किया गया है और जिसकी लाश खेतों से मिली है। नईमुर रहमान से जानेंगे। नईम, बताइएगा लाश की शनाख्त किस नाम से हुई? जी, ये बिलाल नाम का बच्चा है, तीसरी क्लास का जमात का तालिब इल्म है और 10 साल इसकी तकरीबन उम्र है। और ये 10 रोज कबल जो है अगवा हुआ था 31 जनूबी से, और ये अगवा हुआ था। पुलिस मुखबी को जो है वो बाजियाब कराने में नाकाम रही है 10 दिन में, और आज जो है 10 दिन के बाद इस बच्चे की जो गला कटी लाश जो है वो खेतों से बरामद हुई है, जिस पर वर्षा ने सरगोधा पुलिस के खिलाफ लाहौर रोड ब्लॉक और बच्चे की कातलों की जो गिरफ्तारी का वो मुतालबा किया जा रहा है। जबकि ऐसा 24 घंटे की टाइम की मोहलत मांगी है कि 24 घंटे में जो है वो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, 24 घंटे में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नईम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। हिम्मत ही नहीं है कि मुझे सुन सके। मैंने ये बात करनी है स्पीकर साहब कि अभी आपने परसों देखा था कि जब पाकिस्तानी फौज यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करें, उसके बाद एजेंडे पे आते हैं। जी बैठ जाए, एजेंडे पे आ रहे हैं, आप बैठ जाएं। वजीर आजम भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, आप बैठे तसल्ली रखें। जी हाँ, नहीं, जवाब तो सुनना पड़ेगा। बोल दो अपराध कि वो बोलने नहीं दे रहे मुराद, तो उन्हें पता है सुनाने। इन्होंने जो एलिगेशंस लगाई उसका जवाब तो देना है। मैं नहीं बोल रहा, मैं खुद ही नहीं दे रहा। शुरू हो जाए। स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात कर लूं। इजाजत है तुम्हारा भाई। इनको पता है कि मैंने क्या बोलना है। मैंने यहाँ पे मोदी को जो अपनी नवासी की शादियों पे बुलाया क्या करते थे, मैंने यहाँ उनकी बात करनी है। या जब भारत जाते थे और वहाँ पे हुर्रियत रहनुमाओं को छोड़ के वहाँ पे अपनी जाती ताल्लुकात बनाते थे, सजन दलदार को अपने घर बुलाते थे, और हिना रबानी करसाइबा बात कर रही है। परसों जब मेरी पाक फौज सरहदों पे लड़ रही थी, भारत की तैयारी गिरा रहे थे, वहाँ पे हो रहा है बिलावल उनका मुकदमा लड़ रहा है, बिलावल उनका मुकदमा लड़ने जा रहा है। इनको पता है कि मैंने क्या बात करनी है। स्पीकर साहब, अगर 2 मिनट ये खामोशी से सुनेंगे तो मैं इनको बता दूंगा, आईना दिखा दूंगा। आप सारे तशरीफ रखें, बहुत लंबा एजेंडा है आज। तमाम लोग बड़ी मेहनत से उन्होंने बिल तैयार किए हुए हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान ने। आप बैठें। यार कौमी असम्बली में मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे कि जिस पर अपोजिशन ने शोर शराबा कर दिया, और आपको दोबारा लिए चलते हैं। जी मुराद सईद जी, शुक्रिया। आप जल्दी मुख्तसर करें कि मैं एजेंडे पे आऊं। आप बोले, आपका माइक ऑन है, आप बोलते नहीं है, आप बोले ना। मैंने शुरू ही नहीं किया। तो आप बोले जी, आप जब से माइक ऑन है, खत्म करूं। आप बोले माइक ऑन है, माइक ऑन है। नो स्पीकर साहब, मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक बोलने नहीं देंगे। जब तक बोलने नहीं देंगे मैं बैठूंगा नहीं।
आपका माइक ऑन है। मुराद सईद साहब, आप जो बोलना चाहते हैं बोलें। सर 1-2 मिनट रुक जाओ। स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करता हूं। अभी हिना रब्बानी कर साहिबा ने बात की और उसके साथ साथ खुरम दस्तगीर साहब ने। हिना रब्बानी कर साहिबा को तो मैं इस तरह जवाब देता हूं कि हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के खिलाफ आज भी जहर उगल रहा है, वो आप ही के दौर में आपने उसको सफीर लगाया था। इसका कोई जवाब है आपके पास? स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि पिछले दिनों में हमारी पाक फौज, हमारी तमाम सियासी क़ियादत, इमरान खान इंडिया के मुकाबले में खड़ा था, लेकिन एक ही शख्स था पाकिस्तान के अंदर, और वो शख्स था एक पर्ची को बुनियाद बना के हादसाती तौर पे चेयरमैन बनने वाला बिलावल जरदारी, जो कि इंडिया का मुकदमा लड़ रहा था। और जब पाकिस्तान वहां पे इंडिया की तैयारी गिरा रहा था, तो वो गली गली जाके एक ही बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को छुपाना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये ड्रामे किए। शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान में रहकर भी पाकिस्तान आपको इज्जत दे, आप उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले, तो शर्म आनी चाहिए इनको। और रही बात खुरम दस्तगीर की, तो मैं जवाब देना चलूं कि आप ही के दिनों में जब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे कुलभूषण गिरफ्तार हो रहा था, तो आपको शर्म आती थी कुलभूषण को दहशतगर्द कहते हुए, कुलभूषण का नाम लेते हुए। वो तो छोड़े कि मरी में सदन जलदार को बुला के बगैर वीजा के बुलाया करते थे, और आपकी साहबजादी कहा करती थी कि हमारा तो जाती ताल्लुक है उनके साथ। ये दौर था आपका। और ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका जाता था, वो क्या कहता है? ख्वाजा आसिफ अमेरिका जाके कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर करादम तंजीमें है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने भेजा था, उल्टा पाकिस्तान के ऊपर सहरा उगलेगा, और वो वापिस आ गए। स्पीकर साहब, ये जो शुरू गुलू हो रहे हैं, इसकी एक वजह है। मैं आपकी इजाजत से आज बिलावल, जो कि एक पर्ची वाला, एक नालायक तरीन और हादसाती चेयरमैन बना हुआ है, मैं उससे चंद सवाल करता हूं कि जरा बेटा ये तो बता दो कि 1 साल की उम्र में कंपनी के डायरेक्टर बन गए, उस पे तो खुश हो, लेकिन अगर आपसे सवाल होता है कि पैसा कहां से आया, तो आप शोर शुरू कर देते हो, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हो। याद रखो, पाकिस्तान के अंदर अगर सही एहतिसाब हुआ तो आपको अपनी ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस करना पड़ेगी, वो भी पाकिस्तानी कौन का पैसा का है। जब हम सवाल करते हैं कि फालूदी वाले के अकाउंट से, ये रीढ़े वाले के अकाउंट से अरबा रुपए क्यों बरामद हो रहा है, तो गुस्सा कर जाते हैं। इमरान खान पे गुस्सा, इमरान खान के वालिद साहब को टारगेट किया कल। मैं सवाल करता हूं कि जरा अपने अब्बू से पूछिए, जो अब्बू बचाओ तहरीक लेके आपके आए, दुनिया में 10% पे जाने जाते हैं, उनसे पूछिए। बाकी वो तो छोड़े, पूरी टब्बर की कहानी है, बिलावल से लेके जरदारी तक, उनकी पुप्पी तक, तमाम टब्बर जो है फेक अकाउंट्स में उनके नाम आ रहे हैं, सत्ते के बकरे भी फेक अकाउंट से आ रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं, आप इमरान खान की कारकर्दगी के हवाले से सवाल करते हैं। हाँ, जब इमरान खान मुल्क का वजीर आज़म बना, तो आप जैसे लोग जो पाकिस्तान को आइसोलेट कर चुके थे, आज पूरी दुनिया में जहां पे भी इमरान खान जाता है, पाकिस्तान की इज्जत होती है। यूएई देके, मलेशिया देके, ईरान देके, चाइना देके, आज पाकिस्तान को इज्जत से निराश से देखा जाता है। लेकिन मैं सवाल करता हूं, इमरान खान ने तो 8 महीने में जो मेरे गरीब लोग थे, जो सड़कों पे सोते थे, उनके ऊपर गाँव में लेके आए। लेकिन जरा आप बताओ कि आपकी रिपोर्ट कहती है कि आपके 2 साल में 1500 बच्चे तर में बिरक के मर गए, उसका जवाब दे। पुलिस के हवाले से आपकी आईजी ने रिपोर्ट जमा की सिनाई कोर्ट में कि 2100 पुलिस एहलकार खुद जराइम में मुलविस है, और 1200 पुलिस एहलकार आपने सिफारिश पे भर्ती करके बदतखोरी में मुलविस है। आप जवाब दे दें। सेहत के हवाले से हमने सवाल किया था कि जब
सबसे गुजारिश है कि अपनी अपनी बैठे। मुराद अली शाह के हल्के में मुराद सईद साहब आप अपनी बात को जल्दी खत्म करें। एम्बुलेंस मैंने पूरे एजेंडे पे आना है जी। गरीब लोगों को, उन मासूरों को, उन इंजर्ड को वो अस्पताल लेके जाए। सब अपनी अपनी निशस्त पे बैठे हैं। कल कराची के अंदर आपने देखा कि किस तरह मासूम बच्ची, इनके सेहत के जो दावे थे वो दरे के दरे रह गए और सिंध में मासूम बच्ची गलत इंजेक्शन लगने से बिलक बिलक के मर गई। ये आपकी मुंह पे तमाशा है। सारे अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाए। स्पीकर साहब, आपकी बात खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा गुर्बत स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिंध के अंदर है। सिंध के अंदर है। पार्लियामेंट का इजलास जारी है। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।